नमस्कार और सक्ष न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के चलते ही नीतीश कुमार साल 2020 में फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बीजेपी से संबंध तोड़ते ही वह मोदी हटाओ अभियान में ऐसे जुटे हैं कि उन्हें अपने राज्य की परवाह ही नहीं रहती है। वह उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्रियों और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर राज्य राज्य घूम रहे हैं ताकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर मोदी विरोधी एक मोर्चा बनाया जाए और बीजेपी को चित कर दिया जाए। विपक्षी नेताओं के साथ नीतीश की मुलाकातों के दौरान उनके शांत और मुस्कुराते चेहरे पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि इस दौरान उनके मन में शायद कोई बदले की भावना भी चल रही होती है। नीतीश अपने मिशन में कामयाब होंगे या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। नीतीश समय आने पर एक बार फिर से पलटी मारेंगे या नहीं, यह भी समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो है कि नीतीश जिस तरह विपक्षी नेताओं को एक करने की कोशिशों के तहत मुलाकातें कर रहे हैं, उसको लेकर खुद विपक्ष के नेता भी ज़्यादा आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि नीतीश अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर अधिक से अधिक विपक्षी दल एक साथ काम करते हैं और एकजुट होते हैं तो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मुकाबले में अच्छे परिणाम आएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे के आवास पर उनसे मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब सभी एक साथ लड़ेंगे तो मुकाबला होगा, विपक्षी दलों को अच्छी सफलता मिलेगी और देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी दल तय करेंगे कि उनकी अगली बैठक कब होगी। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य एक ही है, देश हित में काम करना। हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर, पूरे आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिलकर के हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में, और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ है और कितना ज्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी, हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा। कि कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए? कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है? समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो, और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हों, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी। और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बातचीत हम लोगों की होती रहती है, आई है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे।
हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के साथ उनकी इस मुलाकात को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश ने बाद में मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा कि आज हमारी अच्छी मुलाकात हुई है। देश का आज जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इन लोगों से हम लोगों की आज अच्छी मुलाकात हुई। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वैसे पूरा देश का नक्शा देखने के बाद ये स्थिति दिखती है कि मिलकर काम करे तो इस देश को जो एक वायबल अल्टरनेटिव चाहिए वो अल्टरनेटिव को लोग समर्थन करेंगे। कल कर्नाटक का फूल हुआ, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है कर्नाटक की जनता बीजेपी को दूर करके वहाँ एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने में आगे जाएगी। ये कर्नाटक तक सीमित नहीं, देश के बहुत बड़े हिस्से में यही स्थिति है। मगर ये स्थिति और इसमें कामयाबी आनी हो तो हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जिसकी आज आवश्यकता है यह आवश्यकता पूरी करने के लिए नीतीश जी ने मिशन हाथ में लिया है। उन्होंने उनके साथियों ने हमारे कई साथियों के साथ बातचीत की और आज महाराष्ट्र के साथियों ने भी इसी तरह से आगे जाने की आवश्यकता है, यही कहने के लिए ये आए थे। मुझे याद है कि दिल्ली में हम लोग बैठे थे, उनके पार्टी के साथी थे, राहुल गांधी थे, खड़गे जी थे, अन्य जो पार्टीज है सिक्योर वो सब लोग थे। ये सभी में इसी लाइन पर बात हुई और मिलने की आवश्यकता है, इस पर एक वाक्यता हुई है। और इसकी प्रक्रिया जो नीतीश जी ने शुरू की है इसका मैं स्वागत करता हूँ और उनको 2 शब्द बोलने का सुझाव देता हूँ। ठीक है। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि देश में बीजेपी जो कर रही है वो देश के हित में नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल एक साथ हों। इसके लिए हमने आज बातचीत की और सभी दलों से भी बातचीत हुई है, सबकी सहमति हो रही है, हम सब एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे। बातें यही है कि देश में एकदम जो बीजेपी की पार्टी जिस तरह से जो कुछ भी कर रही है वो देश के हित में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। तो इसी को सोच करके बातचीत तो हुई है, उसी सिलसिले में आए हैं। हम लोग सब इस बात के लिए एग्रीड हैं और अनेक दलों से बातचीत हो चुकी है। अब उसके बाद सब लोगों की सहमति हो रही है, तो अब एक साथ बैठ करके हम लोग आगे का सब चीज का निर्णय लेंगे। तो उसी सिलसिले में आज आपसे भी बात करने के लिए आज आए और बहुत अच्छा रहा। तो आप लोगों को इतना ही कहेंगे कि देश के हित में होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात से पहले नीतीश कुमार ने मंगलवार को भुवनेश्वर में ओडिशा के अपने समकक्ष नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। इसके बाद वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए रांची गए थे। उससे पहले नीतीश ने कोलकाता जाकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। उसके बाद वह लखनऊ जाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिले थे। हम आपको यह भी बता दें कि नीतीश की इन राजनीतिक मुलाकातों का सिलसिला दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद शुरू हुआ। नीतीश ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी।
बहरहाल नीतीश कुमार कुछ समय पहले तक खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि संभवतः विपक्षी एकता की उनकी कोशिशें यूपीए का संयोजक बनने के लिए की जा रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि नीतीश कुमार पिछले साल बीजेपी से गठबंधन तोड़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बाहर आ गए थे और तब से वह बीजेपी के खिलाफ अपने मिशन में जुटे हुए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।